दोस्तों थंबनेल देख के तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि केदारनाथ नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा कहना तो मेरे लिए बहुत वैसी है कि मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए कि केदारनाथ नहीं आना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं केदारनाथ जा के वहाँ की दिक्कतें, वहाँ का प्रशासन का वो टॉर्चर मैं समझ चुका हूँ। मैंने बहुत मुसीबत सही है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सोनप्रयाग पहुंचा तो सोनप्रयाग की जब एंट्री की तो मैंने कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे इतना जाम था वहाँ लगा। चलिए ये भी समझ में आता कि चलो भाई अगर सारे श्रद्धालु आ गए हैं तो जाम तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाम के बाद जब मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, पार्किंग में लगाने के बाद अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद जब मैं वहाँ से कम 1 किलोमीटर होगा वहाँ पैदल पहुँचा जहाँ से गौरीकुंड के लिए गाड़ी वगैरह मिलती है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मुझे कम से कम वहाँ पे 1 से 2 घंटा खड़ा रहा, लेकिन कोई गाड़ी वाला बिठाने को राजी नहीं है। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं है वहाँ पे, गाड़ियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन उनको इतना घमंड एटीट्यूड हो रहा है कि मतलब मना करे जा रहे हैं कि भाई नहीं बैठना नहीं बैठना नहीं बैठना। अगर आप उनकी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ जाओ तो ले जाएंगे वो, लेकिन बोल नहीं रहे कि हाँ भाई नहीं बैठना, हर मतलब मना कर रहे कि गाड़ी में नहीं बैठना। और इतनी भीड़ थी कि आते ही गाड़ी लोग ज़बरदस्ती बैठ जा रहे हैं। उसके बाद बंदे जा ही नहीं रहे कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे लंच करना, ऐसे बहाने मार रहे हैं। इतनी मशक्क़त के बाद किसी न किसी तरह हम लोग वहाँ पहुँचे, गौरीकुंड पहुँचे। फिर गौरीकुंड से हम लोगों ने मतलब अपनी तैयारी शुरू करी चढ़ाई। गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू है, वहाँ पे जाते ही बारिश शुरू हो गई। फिर हमने अपना रेनकोट वगैरह पहना, धीरे धीरे फिर हमने चढ़ाई करी। चढ़ाई करने के बाद दिक्कतें तो तब शुरू हुई। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो रोड पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे कम से कम 1-1 फुट के 1.5 फुट के गड्ढे हैं, जिनमें चलना पॉसिबल हमारे लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कीचड़ इतनी थी कि आप मतलब अगर आप संभल ना चलो तो गिरना तो पॉसिबल है। आप वीडियो में देख सकते हो कितने गड्ढे हैं, ऐसी रोडें होती हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब घोड़े खच्चरों का मतलब एकदम बुरा हाल कर रखा है। ऐसी रोडों पे हम नहीं चल सकते कि बेचारे क्या चलेंगे। आप देख तो इनकी चाल देखो कैसे, मतलब ये मतलब फिसल जा रहे थे ये, लेकिन फिर भी इनके जो मालिक उनको बिल्कुल ध्यान नहीं आ रही थी। आप मानोगे दोस्तों, खच्चरों का इतना बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में क्या भगवान की वो करेगा। मैंने देखा कि ये दिन में कम से कम इन खच्चरों से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। 3-4 चक्कर मरवाते बेचारे, और इनको खाने को भी कुछ नहीं देते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप इस ट्रैक पे इंसान से ज़्यादा खच्चे मिलेंगे आपको, जो कि आपको चलने का मतलब चलने के लिए ही दुश्वार कर देंगे। बिल्कुल आप चल नहीं पाओगे, आपको रुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये खच्चर तो जानवर है लेकिन इनके मालिक इतने बदतमीज़ है कि इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि यहाँ पर पैदल बंदे भी चल रहे हैं। अब देखो दोस्त, आप भी जानते हो कि एक बंदा एक ही घोड़े को वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है, लेकिन ये इनके पास क्या है 3-3 घोड़े होते हैं। एक घोड़ा तो इनके हाथ में होता है और 2 घोड़े अपने मन के चलते हैं। कई बार दोस्तों हमें भी ऐसा धक्का दे दिया घोड़ों ने कि हम संभल गए। अगर नहीं संभले तो ये दोस्तों जो ग्रिल लग रही है ना, ये ग्रिल इतनी कमज़ोर है कि आप इसे अगर एक लात मारो तो ये सीधा खाई में जाएगी। इसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं, संभल ले खड़ी है ये। तो हमें कई बार घोड़ों ने धक्का दे दिया, हम जाके यहाँ पे ग्रिल पे रुके और भी चलते कई बार फिसल भी गए, गिर भी गए थे हम लोग, मतलब हमारे साथी भी गिर गए थे। इतना मतलब इनका आतंक है। और अगर आप इनसे बोलोगे भी ऐसे मत चलो तो ये ऐसे बोलते कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, जो चलेगी हमारी चलेगी। और दोस्तों इनमें इतनी एकता है, अगर आप किसी से एक से बोलोगे ना तो सारे मिलके आपसे चिपट जाएंगे लड़ने के लिए। इतने बदतमीज है। कोई प्रशासन नहीं है, आप यहाँ से लेके 22 किलोमीटर चले जाओ, कुछ भी कोई फोर्स नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई CRPF नहीं है कि इनको कंट्रोल करे। ये अपने मन का दौड़ते हैं, अपने मन का जाते हैं, ठीक है। और घोड़ों तो इन्होंने बिल्कुल बेरहमी से कर रखा है। एक घोड़ों देखा दोस्तों, उनमें उसके पैर में चोट लग रही थी, मतलब चल नहीं पा रहा, फिर भी उसे डंडी मार के चलाते। तो ऐसा भगवान चाहता है। और आप मानोगे नहीं, इन घोड़ों पे ऐसा नहीं कि बुजुर्ग बैठ रहे हों, जवान हट्टे कट्टे जवान 22, 25 साल के 30 साल के जवान बैठे हुए हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आ रही। अरे जब तुम्हें नहीं, अगर तुम्हारे बस की नहीं है पैदल चलना तो क्या जरूरत है भोले की नगरी आना। क्या भोले ने तुम्हें बुलाया था, फ़ोन किया था तुम्हें भोले ने कि हाँ भाई आजा तुम्हें से मिल ले घोड़े बैठ के। शर्म करो यार, इतनी जवानी दे के तुम्हें शर्म आ रही है। पैदल एक से एक बुजुर्ग पैदल चल रहे थे, पर ये जवान होके हट्टे कट्टे होके घोड़े पे जा रहे थे। बताओ, घोड़ा चल भी नहीं पाता बेचारा। आप रोड देख सकते हो, क्या रोड, इस ऐसे रोड पे घोड़ा चल सकता है? कभी नहीं चल सकता दोस्तों। फिर भी ये उससे जबरदस्ती डंडी मार के चलाते हैं। देखो आप दोस्तों, ये देखो एक जा रहा है, इसके साथ 3 घोड़े हैं, देखो। और ऐसे भगते हैं ये, घोड़ा आगे भगता है और ये पीछे भगते हैं। घोड़ा कहाँ जा रहा है, किसको टक्कर मारा, कोई मतलब नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि भगवान से मिलो मत। दोस्तों भगवान घर पे भी होता है
और आप ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख के जो जा रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सिर्फ पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं दिखाते हैं। उनका मतलब नहीं। देखो आप, देखो ये गड्ढा, देखो आप देख सकते हो गड्ढा। हाँ ये देखो अभी कैसे घोड़ा निकला, देखो देखो कैसे घोड़े के पैर आप देखो कैसे चल रहे। और आप घोड़े पे नोटिस करना, देखो कोई भी बुजुर्ग नहीं बैठा होगा। आप घोड़े पे देखो, ये देखो कितना जवान है, आप देखते जाओ, ये जो आ रहा है कितना जवान है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन मैंने ये देखते आप वीडियो में ये दिखाया, देखो आप ये देखो दोस्तों कितना बड़ा गड्ढा, देखो ये देखो गड्ढा। अगर इसमें बाई चांस घोड़ा या हम गिरे तो हमारा क्या हाल होगा। और ये ज़मीनी प्लेन है नहीं, ये ऊंचाई पे है, बंदा फिसलता हुआ नीचे जाएगा। कई बंदे आप मानो दोस्तों, कई बंदे जो हैं गिर चुके हैं। हम खुद 2 से 3 बार गिर चुके, हमारे कपड़े सत्यानाश हो गए थे। जूतों पे हमने एक आता है वहाँ पे 150 रुपये का प्लास्टिक का पहनने का, वो पहन रखा था हमने, वहाँ तक कि वो ही फट गए। उसके बाद भी जूते के अंदर ऐसी कीचड़ भर गई, ये दोस्तों लग ही नहीं रहा था कि जूता हमारा नीले कलर का है कि मतलब कीचड़ कलर का है। कुछ समझ में नहीं आता जूता कैसा है। जूते के अंदर तक पानी पहुँच गया था, एकदम चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, कहीं पैर फिसले, कहीं कुछ करा। मतलब ऐसी दिक्कत मैंने दोस्तों आज तक कभी किसी ट्रैक पे नहीं देखी। आप मानो वैष्णो माता तो इससे लाख गुना अच्छा है। वैष्णो माता में इतनी फैसिलिटी है, जगह जगह आपको बाथरूम है, जगह जगह बैठने की। हाँ एक चीज़ बताओ दोस्तों, बैठने का आप देख सकते हो पूरे ट्रैक में बैठने की कहीं भी व्यवस्था नहीं बना रखी इन्होंने। और बड़ी मुश्किल से आप मंदिर पहुँच भी गए ना दोस्तों, तो 12 से 14 घंटा, 15 घंटे, 20 घंटे तक आपको लाइन लगानी पड़ सकती है। क्योंकि आप यहाँ लाइन लगा के अंदर वहाँ चल रहा है VIP दर्शन चल रहा है, 2,500 रुपये लेके 3,000 रुपये VIP दर्शन कर रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं कि आप कितनी मुश्किल से आए हो ऊपर, कितनी मुसीबतों से आए हो ऊपर, थक हार के आपने 22 किलोमीटर का ट्रैक पार किया, उसके बाद यहाँ 12-12, 14-14, 15-15 घंटे आप खड़े हो, जिसमें से अगर आप थोड़े देर करीब पहुँच गए तो आप बाथरूम के लिए भी नहीं निकल सकते, पेशाब के लिए भी नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्होंने इतनी जगह बना रखी कि सिर्फ सिंगल एक ही बंदा जा सकता। दोस्तों आप बताओ कि मतलब हम ये श्रद्धा से जा रहे हैं, हम भगवान दर्शन करने जा रहे हैं कि हम सजा काटने जा रहे हैं। आपको दोस्तों कुछ भी फील नहीं आया कि आप यहाँ पर दर्शन करने आए, घूमने आए हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने बंदे से मैंने पूछा है, वो सारे बंदे पहली बार ही आए हैं। अब मुझे लगता नहीं कि दूसरी बार वो आएंगे। मैं तो कभी नहीं आऊँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं कभी नहीं आऊँगा। इससे बढ़िया मैं अपने घर पे बैठ के भोले का नाम ले लूँगा, भोले की प्रार्थना कर लूँगा, पर मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि दोस्तों इतनी मुसीबत सह के कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक ढकोसला है और सरकार का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई संस्था मतलब और दोस्तों मंदिर के जो गेट 3 गेट है, लेकिन उन्होंने एक ही गेट खोल रखा है। फ्रंट आपने देखा होगा, फोटो वगैरह में वीडियो देखा होगा, जो फ्रंट गेट सामने है, नंदी रहती है सामने गेट है, वही गेट खोल रखा है। और उसमें ये भी नहीं एक एक करके धक्का मुक्की सके एक साथ 20-20, 30-30 बंदे घुस रहे दर्शन करने के लिए। और दर्शन आपको 1 सेकंड भी नहीं रुकने देंगे, 1 सेकंड नहीं रुकने देंगे, सीधा धक्का मार निकाल के बाहर के भाई जाओ। आप ये नहीं सोचेंगे बंदा कितनी मुसीबत से, कितनी मुश्किल से आया यहाँ पर दर्शन करने के लिए, रत्ती भर भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि 12 बजे आप लाइन लगे रहोगे, 12 बजे वो मंदिर बंद कर देंगे और मंदिर कम से कम 2 घंटे बंद रहेगा। उस बीच आप उसी लाइन में बैठे रहोगे, उस लाइन से आप निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ नाश्ता नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते, आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते। बताइए कितना मतलब ये ऐसा कौन करता होता है कहीं ऐसा? ये हम दर्शन करने गए कि सजा काटने गए? इसलिए दोस्तों मेरी माने तो आप बिल्कुल ना आए। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, बहुत ही गंदा ट्रैक है, बहुत ही मतलब हर चीज़ अव्यवस्था है। ना तो रूम ढंग का है, ना बाथरूम, तो ऐसे गंदे कि आप जाके उल्टी कर दोगे। अगर आप बाथरूम में जाओगे तो उल्टी कर दोगे बाथरूम में, ऐसा बाथरूम है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पे आप कभी मत आए। दोस्तों ये हम मंदिर के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ से जो मंदिर है करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर है, जो हम धीरे धीरे चल के पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, चीज़ें कितनी महंगी हैं। पानी की बोतल यहाँ पे आपको मिलेगी 100 रुपये की, दाल आपको मिलेगी 1 प्लेट 300 रुपये की, मैगी यहाँ मिलेगी तकरीबन 80 रुपये की। तो ऐसे से दोस्तों, और खाना भी ज़्यादा मतलब बेस्वाद है, खाना भी ज़्यादा स्वाद नहीं है। मतलब आप चलो, आप हिम्मत करके बोलोगे भी कि चलो भाई ठीक है मैं 300 की दाल ले भी लेता हूँ, लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं होगा खा के। लेकिन ये चलिए कोई बात, ये भी आदमी झेल लेगा कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि चीज़ें बड़ी मुसीबत से आती है, ऊपर घोड़ों से आती हैं,
जो खाने के सामान सब घोड़े जाते हैं, यहाँ गाड़ी वगैरह नहीं चलती, तो चीज़ें महंगी होना जायज़ है, कोई बात। चलिए दोस्तों, हमने खाने की बात की, अब हम बात करते हैं रहने की। तो रहने के लिए दोस्तों यहाँ पे होटल तो बहुत कम है, और वो मेन जहाँ पे मंदिर है वहीं पे होटल है, और बाकी रास्ते में आपको कहीं होटल नहीं मिलेंगे। हर जगह मिलेगा तो टेंट मिलेंगे, और टेंट भी काफ़ी सस्ते नहीं हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। पर बंदा 500 रुपये के हिसाब से ये लोग लेते हैं। अगर आप 2 बंदे हैं तो एक टेंट 1000 रुपये पड़ेगा, 4 बंदे हैं तो एक टेंट 2000 रुपये पड़ेगा। और टेंट भी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं, तो बदबूदार टेंट है। हमने एक टेंट लिया था, बिल्कुल गीले, सारे गद्दे उसके गीले हो रहे थे। जब अंदर गए, हम बैठे उस पर तो एकदम गीला गीला होता, ठंड लग रही थी। फिर हमने मतलब उससे मना करी, भाई हमें ये नहीं चाहिए। फिर जाके हमने दूसरा ढूंढा, तो दूसरा लिया हमने, वो लिया तकरीबन 500 रुपये पर बंदे के हिसाब से, तो 2000 रुपये का हम 4 बंदे थे, तो 4 बंदे ने 2000 रुपये का लिया। और वो भी ज़्यादा खास नहीं था, उसमें बदबूदार थी। बाकी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने मोबाइल वोबाइल रखा हुआ है अंदर, तो कोई भी आके चैन खोल के निकाल के ले जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं वहाँ पे, पर मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कैश रखा हुआ है या कुछ भी है, वो सब ऐसी है। मतलब कोई भी आके चैन खोल के, आप क्योंकि आप थके तो रहते ही हो, नींद गहरी आती है, तो कोई भी निकाल सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक सुना नहीं रही है, मतलब फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो कि मतलब क्या हाल है यहाँ का। भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत आपकी कितनी भीड़ है। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों का हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप मेरी वीडियो देख के नहीं मानते फिर भी आते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के ये विनती है कि कृपया करके आप अपने पैरों से जाएँ, घोड़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घोड़ों पे थोड़ी रहम करें। अगर आप इस लायक नहीं है कि आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं, तो आप कृपया करके ना आएँ, ठीक है। घोड़ों पर रहम करें, क्योंकि आप रहम नहीं करेंगे, उनके मालिक तो रहम करते नहीं, उनको तो पैसा चाहिए, ठीक। आपसे आप इंसान हैं, आप तो रहम करो कि आप नहीं बैठो घोड़ों, तो घोड़ों का साथ चक्कर बच जाए, बेचारे ना जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आपके पैरों में हिम्मत है, चलने लायक हो, तो ही आप यहाँ पे आओ, नहीं तो आप अपने घर पे बैठो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ बेचारे पिट्ठू वाले पिट्ठू पे बैठते हैं, पिट्ठू पे सर पे जो पीछे होता है लाद के ले आते हैं, आदमी बिठा के ले आते हैं। इतनी शर्म नहीं आती है आदमियों को कि भाई ये बंदा भी तो इंसान है, वो अपना वजन प्लस तुम्हारा वजन, और उसके बाद शर्म नहीं आती 2-2 3-3 बैग भी ला देते हैं, वो बंदा लेके आराम चलता है। इतना उनको अपने पैरों पर विश्वास नहीं है, उस दूसरे वाले बंदे के पैरों पर विश्वास हो चुका है कि ये बंदा मुझे और मेरे बैगों को लेके चल देगा और सही सलामत पहुँचा देगा। इसकी कौन गारंटी लेगा इसकी? तो यह इसकी गारंटी लेने के लिए वो भी तो इंसान ही है। चलो गाड़ी हो, मोटर हो, तो समझ में आता है कि भाई उस पर तो पहुंच जाएंगे, पर वो भी तो इंसान है, उसके अगर पैर फिसले तो आप कहाँ जाओगे? पर फिर भी बंदों को इतना अपना आराम चाहिए, अपने पैरों को आराम चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैंने एक बुड्ढे को देखा, वो बुड्ढे को बिठा रहा था उसके अंदर क्या बोलते हैं जो पीछे टांगते हैं उसके अंदर, तो उसमें एक पैर फंसाने का होता है। तो वो बुढ़ा मतलब वो बंदा उसके पैर फंसा रहा था, लेकिन बुढ़ा इतना वो हो गया कि पैर भी नहीं उठा रहा अपने, और इतना आलस दिखा रहा है, पैर भी नहीं उठा रहा कि चलो थोड़ा सपोर्ट करो। वो बंदा अगर पैर फंसा रहा है तो सपोर्ट करो, जल्दी हो जाएगा ना। एकदम ऐसे चुपचाप ऐसे लाश की तरह बैठा हुआ, अपाहिज की तरह बैठा हुआ। उस बंदे ने उसका पैर उठाया और फंसा दिया उसमें, फिर दूसरा पैर उठाया, दूसरा पैर फंसा दिया। इतने लोग आलसी, पता नहीं ऐसे बंदे क्यों आते भगवान के दर्शन करने। जब इनमें हिम्मत नहीं है कि भाई मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ कि मैं दर्शन कर पाऊँगा, तो ज़रूरत क्या है तुम्हें आने की? क्या इंसान को सताने आए हो तुम यहाँ पे, या घोड़ों की सजा करवाने आए हो? तो बताओ। और जितनी भी दिक्कतें मैं दोस्तों आपको बताई हैं, बताने में और देखने में ज़्यादा वो होता है। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, आप जाओगे खुद। ये जो दिक्कतें मैंने बताई, आप याद रखना, ये सारी दिक्कतें आपके साथ आएंगी, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना खाने की व्यवस्था, ना लैट्रिन पेशाब की व्यवस्था है, यहाँ तक कि नहाने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके साथ कोई लेडीज जाए तो उसको नहाने की बहुत दिक्कत होगी। आप आगे नीचे गौरी कुंड सोनप्रयाग में ही आपको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, अगर वहाँ आपको होटल मिल गया तो, नहीं तो वहाँ भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। होटल हमने दोस्तों होटल में वहाँ मिला नहीं, हमने होटल थोड़ा 10-15-20 मिनट पहले गुप्तकाशी में लिया था।